अरे राफेल दिखाओ ना, कहाँ गए दिखाओ ना। राफेल जहाँ होते हैं वहीं है। पाकिस्तान में ढूंढियो ना, वहाँ पर वहाँ गए हैं, ढूंढियो पाकिस्तान ढूंढियो। आपको लग रहा सैनिक होंगे, अगर इनको युद्ध पे भेज देते थे पाकिस्तान की तरफ से लड़ते ये। लेकिन मोदी ने क्या किया बताइए? मैं मोदी ने तो आदेश दिया, होर्डिंग लगा रखे हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? सिंदूर कहीं बहता है रंगों में। मोदी और योगी के चक्कर में आप जब देश के तो बन के रहो। दिक्कत आपको मोदी से है, योगी से है। देश से तो बनो। अच्छा, अब ये मोदी जी से बिल मांगेंगे, बिल चाहिए। अरे क्या हो, सैनिक हो गए भी आप ऐसी बात कर रहे हो? बहुत अच्छा सोचते हैं, कुछ फायदा नहीं है, सब दिखावा है। बिहार इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए हो रहा है। और जो भेजा है ना इन्होंने वो विदेश में, वो जनता के पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, और जनता को वहाँ लगा MP जो MLA को वहाँ भेज रखा है। हाँ, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने कहने से नहीं होता, हमें अपने दिमाग लगाना, जनता को अपना दिमाग लगाना। वो क्या कहते हैं? वो तो कहेंगे, वो अपने फायदे के लिए बात कहेंगे। और पूछिए। भैया ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो इलेक्शन लड़ने के लिए सब कर रहे हैं, वो तो मोदी के लिए भेजा है डेलीगेशन। बताइए। पहले के नेता क्या कर रहे थे? भजन कीर्तन कर रहे थे, वो नहीं इलेक्शन के लिए कर रहे थे। पहले भी तो नेता तो टूर करते थे, लेकिन उस स्टेट से किसी का विकास होता था। मोदी टूर करें तो विकास हो रहा है। GDP पूछेगा कितनी चल रही है? अब चौथा इकोनॉमी बता दी, वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी। इकोनॉमी के बता कहाँ पहुँच गए, जापान से कहाँ पहुँच गए। मुंबई में जो बनाई है ना मेट्रो, कितना पानी भर गया, कहाँ पहुँच गए? आगे पहुँच गए, पीछे पहुँच गए। सब ये बेकार का दिखावा चल रहा है। पैसे का वो है, जनता का पैसा लेके 18% GST लेके फेंक रहे हैं, सब वेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी को विदेश में भेज रहे सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या वेस्ट कर रहे हैं सर? क्या वेस्ट कर रहे हैं? अभी पाकिस्तान को जो औकात दिखाई वो वेस्ट कर रहे थे। जो पाकिस्तान को भी औकात दिखाई उसकी क्या दिखाई? कितने में मार गए? कहाँ दिखाती बता दो। कितनी 11 एयरपोर्ट उड़ाए उसके। क्या करें बताओ? इस बार तो पाकिस्तान ने सबूत दिए। क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत नहीं दिए। आप बताओ। 4 कहाँ? 4 आतंकवादी भारत में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? भारत में रहते हो, कहाँ रहते हो? लग तो नहीं रहा आपको? देखिए भारत में बताइए। 4 MLA कहाँ है? 4 आतंकवादी पकड़े, कहाँ गए? 4 आतंकवादी कहाँ है बताइए? वहाँ 100 मरे हैं। 100 मरे नहीं मरे? राफेल कितने गिरे? 100 मरे नहीं मरे? अरे तुम बेकार बात में तो राफेल कहाँ गिरे? हमारे राफेल। अरे पता करो इनसे, जवाब दो। अरे भाई साहब, फौज में बताएंगे। इनसे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे भाई राफेल कहाँ पड़े? अरे राफेल दिखाओ ना, कहाँ गए दिखाओ ना। राफेल जहाँ होते हैं वहीं है। पाकिस्तान में ढूंढियो ना, वहाँ पर वहाँ गए हैं, ढूंढियो पाकिस्तान ढूंढियो। आप ढूंढियो, आपको राइफल चाहिए ना, पाकिस्तान ढूंढियो। पहली बात तो वहाँ ड्रोन सरकार बताएगी हम जनता है, ड्रोन जनता को हिसाब किताब चाहिए। हम जनता है, हिसाब किताब कम से कम मोदी और योगी के चक्कर में आप जब देश के दौर बन के रहो। दिक्कत आपको मोदी से है, योगी से है। देश से तो बनो। हिसाब दो, हिसाब तो बनो भाई साहब। हिसाब सेवा हम कुछ सैनिक हैं। सुन, अच्छा, अब ये मोदी जी से बिल मांगेंगे, बिल चाहिए। अरे क्या हो, सैनिक हो गए भी आप ऐसी बात कर रहे हो? सैनिक हो गए भी आप इंडियन आर्मी में सवाल उठा रहे हो? सैनिक हो गए इंडियन आर्मी में सवाल उठा रहे हो? तुम्हारे उसके चक्कर में गलत बात करेंगे। लगता नहीं आप सैनिक हो? क्या तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता है? तो सैनिक हो गए, इंडियन आर्मी में सवाल खुद ही उठा रहे हैं। अरे तुम क्या उठा रहे हो? अरे तुमने तो उसको भी धो डाला। सारी जानकारी आप लोगों में चली गई है। सारी जानकारी आप लगे में चली गई है। यहाँ वेस्ट कर रही जनता का पैसा। सैनिक सेना ने कुछ नहीं किया। सेना ने सब कुछ कर दिया, लेकिन मोदी ने क्या किया बताइए? मैं मोदी ने तो आदेश दिया, होर्डिंग लगा रखे हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? सिंदूर कहीं बहता है रंगों में। जाड़ा था, फिर उसका बदला लिया नहीं लिया? उन्होंने क्या बोलते, किसने लिया बदला? ऑर्डर किसने दिया? 26/11 के बाद सेना को ऑर्डर दिया था नहीं दिया था? जो पहली सरकार थी उसने ऑर्डर क्यों नहीं दिया? कौन सी पहली? 26/11 जब हुआ मुंबई में अटैक, पहली सरकार कौन थी? पहली सरकार कौन थी? मैं कह रहा इससे पहले कौन थी सरकार? जब 26/11 हुआ, सैकड़ों लोग मुंबई में मरे, कसाब जब आया था तब 26/11 कब की हो रही? कब की बात कहाँ लगा रहे हो? अरे मैडम आप बताओ, 26/11 का कहाँ से कहाँ लगा रहे हो? आप कह रहे हैं कि मोदी के पोस्टर क्यों लग रहे हैं? मोदी के इसलिए लग रहे हैं कि उसने पाकिस्तान में घुसकर मारने के आदेश दिए। ऑर्डर दिया, ऑर्डर वो कौन जानो? कैबिनेट ने ऑर्डर सरकार को ऑर्डर देनी था। किसके अंडर में रहती तो है? उसका नहीं लगाना है सर। कांग्रेस के टाइम में ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे? क्यों जवानों के हाथ बंधे हुए थे? पहले क्यों नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि हाथ बंधे थे। पहले भी सेना कर रही थी। कहाँ कर रहे थे? अरे तो मालूम नहीं सेना 61 के बार किसने जीता? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? पीओके ले लिया तुमने? क्या पीओके ले लिया? तो हार गए थे ना पीओके ले, जीत के भी 1971 में जीत के पीओके नहीं ले लिया। बताओ पीओके दिया किसने था? दिया किसने था? अरे रुको, हाँ रुको। अरे मैं कह रहा हूँ, सच्चाई किसी को पता नहीं है और सच्चाई से
क्या है? सच्चाई बहुत है और लोगों के बोलने से कोई फायदा नहीं, बोलने से कोई फायदा नहीं। 1971 में 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे, फिर भी आप पाकिस्तान के अंदर जाकर बाहर कैसे आ गए? ये क्यों हुआ? चुप हो जाओ, क्यों चुप हो जाए? क्यों चुप हो जाए? मुर्गे लड़ा रहे, मुर्गे। मोदी से क्या दिक्कत है? मुर्गे आप बने हैं तो लड़ाएंगे हम। तर्क है नहीं, कुतर्क कर रहे हो या आपको सिर्फ मोदी विरोध के अलावा कुछ दिखता नहीं है? आपको लग रहा है सैनिक होंगे? अरे इनको युद्ध में भेज देते थे, पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हैं ये सैनिक कहला रहे हैं अपने आप को, सैनिक करने के लायक हैं ये, और ये लड़ने जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हैं। माना भाई मोदी योगी से दिक्कत है, पर देश के तो बन के रहो, जब बात देश में है देश के लिए तो खड़े रहो। और यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? खड़ा रहना चाहिए हर इंसान को। मोदी योगी से दिक्कत है, सेना से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेना हो तो सेना बन के रहो, सेना रखो। अगर आपके सेना कुछ भी किया उसका जवाब दो, हाँ उसने किया। लेकिन ये तो राफेल पूछ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सेना का खाते हैं लेकिन सेना की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को देश के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सेना में रह के सेना खा रहे हैं। उनसे नहीं है कि नहीं है, कह नहीं सकते ना। अब ऐसे कोई या कहेगा हम प्रधानमंत्री उस देश के कैसे मान लेंगे? कार्ड वगैरह दिखाए आपको? कुछ दिखाए? कुछ भी कह देगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अरे भाई साहब, सैनिक होता है ना, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है, और इनके अंदर जलन भावना कूट कूट के भरी हुई थी। ये हिसाब मांग रहे हैं, ये ऐसे है बताओ, भाग गए और आधी डिबेट छोड़ के पूरी बात कर देना। 2008 का पूछा आपने, 26/11 का, तो इनका मुंह बंद हो गया। कांग्रेस सरकार पे चुप्पी लगा देते हैं, मोदी से ने एक पैसे का हिसाब चाहिए, एक चीज का हिसाब चाहिए इनको। पाकिस्तान सबूत दिखा रहा है, उसके बाद भी समझ में कांग्रेस जब तक देश के अंदर बैठा था किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं था कि अफगानिस्तान। कांग्रेस की बीजेपी की नहीं, है नहीं, बात बात देश के शौर्य की है। देश की शौर्य की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने दबा दिया था। चाइना जैसा 2 कौड़ी का इंसान हमको आंख दिखा रहा था। आज मोदी 2014 में चढ़े, तब से कोई माई का लाल पैदा हो जाए, कोई भी एक बार दिखा दे। जो उन्होंने भेजा पाकिस्तान से मिसाइल भेजी थी, फुस निकल गया चाइना का माल भी। इस बात का है कि अमेरिका का MG-13 उसको इंडिया ने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा देश का अगर कोई युद्ध हुआ तो मोदी रहते हुए में देश के पराक्रम को सेना ने बढ़ाया, बताया पूरी दुनिया को कि हमारे जैसा सेना, हमारे जैसा शौर्य किसी के पास नहीं है। भारत के चौथा अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत के चौथा अर्धसैनिक बल मजबूत हुआ है। ये मोदी कर पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। सैनिक बता रहा था अपने आप को। ये कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी के बस की कुछ नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा पाकिस्तान में कुछ नहीं किया मोदी ने। भाई साहब? तो पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि 50 हमारे सैनिक मार दिए, 160 मरे हैं। 160 मरे। अब लो बढ़ गया ना, धीरे धीरे बढ़ गया। और कुछ बताएगा पाकिस्तान? इनके मुंह पे कालिक पोत रहा है और तमाचा मार रहा है। वो कहता है जी 11 हमारे एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, और आतंकवादियों का जनाजा उनके जनरल कंधों पे होड़ लगी हुई थी कि कोई शहीद मर गया है। उसको 1-1 करोड़ रुपए भीख मांग के IMF से ला के ये लोग दान दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? अगर मान लो मरा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, सब फेल हो गया, तो ये मरे कैसे? भाई ये आतंकवादियों के ठिकाने उड़ कैसे गए 9 से? उसका जवाब दें, ये भी दें, और वो हमारे जो बैठे हैं जोकर साहब राहुल गांधी, वो भी दे दें। अच्छा, रफाल कर रहे हैं। यही रफाल जब खरीदा जा रहा था तब भी माफी मांगी जाके कोर्ट में, उसमें भी उलझल बोल रहे थे, तो जाके नाक रगड़ के माफी मांगी। फिर रफाल आ गया। अब चाइना की चिंता हो गई कि चाइना के सामान नहीं बिक रहे हैं, डिफेंस का वो कूड़ा कर दिया भारत ने मार मार के। अब वो मार्केट में उसकी जो है शेयर गिर गई है। तो अब इनको टेंशन हो गई कि हमारा चाइना का सामान बिकना चाहिए, भारत बेशक गड्ढे में चला जाए। फिर उसके बाद उनको पाकिस्तान की टेंशन लगी है। उनके 4 सांसद भारत के बाहर जाके पूरा वो डेलीगेशन जाके डंका पीट रहा है, वो भी उनको खटक रहे होंगे। इनको मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए। ये जो सांसद भेजे हैं वो तो प्रचार, बिहार चुनाव के लिए भेजे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, विदेशों से वोट आता है, वहाँ वोटर आके बिहार में सरकार चुनेगा। मतलब इतने चटे हुए, इनकी जगह पाकिस्तान में है। जैसे एक बिलावल भुट्टो राजशाही परिवार से आता है ना राजकुमार, ऐसे ही इस देश के भी राजकुमार यही है खानदानी, इनको भी वहीं जाके चुनाव लड़ना चाहिए। भाई साहब बताना कौन सा वोटर बाहर रहता है? बहरीन और ये कतर, दुबई में कौन सा हमारा वोटर बिहार का रहता है जो सरकार चुनता है? मतलब इतने मूर्ख और चटे लोग, ऐसे जोकर लोग हमारे देश में। हमें शर्म आती है और कहते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े। ऑक्सफोर्ड से तो शशि थरूर जी पढ़े, शशि थरूर जी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। 29 साल वो बाहर उसमें रहे हैं, यूएनओ में। पढ़ा लिखा बंदा, उसने किताबें लिखी है। आज वो भारत से बाहर जाके भारत की तारीफ कर रहा है। वो कांग्रेसी है, 4 बार का सांसद है। तुम्हारे मुंह पे तो वही कालिक पोत रहा है। आनंद शर्मा, ये सारे कांग्रेसी हैं। उनको देशभक्ति समझ आ रही है, देश समझ आ रहा है।
इनको देश में बैठे देश समझ नहीं आ रहा है, इनको चाइना की टेंशन लगी है। भैया चाइना का सामान क्यों नहीं बिक रहा है, चाइना का शेयर कैसे गिरा दिया भारत ने, ये तो भाई साहब चाइना के साथ अत्याचार हो गया इसलिए रो रहे हैं। इनके चाचा नेहरू ने ऑक्साई चीन तिब्बत चाइना को दिया था, है? उसके बाद इन्होंने कोको आइलैंड उसको श्रीलंका को दिया, म्यांमार को जमीनें दी, पीओके दे ही दिया पाकिस्तान को, बंगला पाकिस्तान दोनों बना ही दिया, और भाई साहब बीच से रास्ता भी दे रहे हैं। तो भारत बांटने वाले लोग हैं, ये तो दानी लोग हैं, भारत की जमीनें हमेशा दान करते रहे हैं।